मॉमीज, दिस इज जयति और आप देख रहे हो कॉफी विथ मॉम। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट सवाल या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी लोग ऑलमोस्ट एवरी टाइम हमें ये सवाल ज़रूर आते हैं। पहला है कि बच्चा खाना नहीं खाता तो क्या करे। दूसरा है कि बच्चा कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें नहीं खाता या कुछ इंपॉर्टेंट जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाता तो क्या करें। एंड तीसरा है कि बच्चे को टीवी देख के खाने की आदत लग चुकी है तो अब हम क्या करें। तो आप देख सकते हो तीनों ही सवाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज तक आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एवरी टाइम जब हम ये सब चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें ऑनलाइन इसके ऊपर वीडियोस मिलते हैं, बट नॉर्मल गाइडलाइंस मिलते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, जो कि जनरल गाइडलाइंस सब देते हैं, राइट। और टीवी मत देखने दो या फिर खाना हेल्दी दो एंड ऑल टाइप के। लेकिन इसमें कुछ क्रिएटिव वेज, बच्चों के साथ हमें हमेशा क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनको अगर कोई चीज़ सिखाना है, उनको अगर कोई चीज़ मना करना है, हर चीज़ में हमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो। तो आज सारे के सारे 100% वर्किंग क्रिएटिव आइडियाज़ में लेकर आई हूँ या क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आई हूँ इन तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारे तीनों सवाल पे डायरेक्ट जंप करने के पहले हम जो जनरल गाइडलाइंस हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों का राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस फूड क्या होना चाहिए एंड राइट फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड क्या होना चाहिए। बहुत जल्दी भी नहीं करना है, बहुत देर से भी नहीं करना है। इसके ऊपर आपको मेरे प्लेलिस्ट पे एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। दूसरा, बच्चों को फोर्स नहीं करना है खाना खाने के लिए। ठीक है, अगर आप गुस्सा दिखाने लगोगे, बच्चों को फोर्स करने लगोगे तो बच्चों का वैसे भी खाने से मन हट जाएगा। तो उनके साथ पेशेंस रहने की बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आई वुड से पेशेंस इज द अदर नेम फॉर पेरेंटिंग। अगर आपको पेरेंटिंग ढंग से करनी है तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मम्मियों के अंदर, बिकॉज वी स्पेंड द मैक्सिमम टाइम विद द बेबीज। जस्ट 1 मिनट, सॉरी, शिवन्या कॉल। नेक्स्ट इज रूटीन। बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो रूटीन किस टाइम पे क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड करो, लेकिन इतना फिक्स है कि उनके खाने का एक टाइम होना चाहिए, उनके नाश्ते का एक टाइम होना चाहिए, उनके सोने का एक टाइम होना चाहिए। ठीक है, आधा 1 घंटे का अंतर चलेगा, बट उसी दौरान उनका जो काम है वो होना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे बहुत ही मेंटली वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चे के खाने की क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपने कुछ हेल्दी खाना दिया है, उसमें से बच्चा थोड़ा भी खा रहा है ना, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बस बच्चे का पेट भरे, बस बच्चे का पेट, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हमें ध्यान देना है कि वो खाना खा रहा है, तो हम उसको कुछ भी अनहेल्दी सा दे देते हैं। कुछ भी उसको ब्रेड और जैम दे दिया हमने, क्योंकि उसको खाना खाना है एंड दिस इज द थिंग ही लाइक्स, तो उसे वो दे दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि जो पसंद है बच्चों को बस वही खिलाओ, इट्स ओके, क्योंकि अभी उसका पेट भरना जरूरी है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इसके लिए तो बिग नो है। आप एज अ पेरेंट, आपको पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं, तो आप बच्चों को वो खिलाओ जो बच्चों के पेट भरने के साथ साथ बच्चों के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ा रहा है, या उससे भर रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी भर रहा है, क्योंकि ये उसका ग्रोइंग एज है। इसमें उसका सिर्फ पेट भरने ही ज़रूरी नहीं है, उसका बॉडी डेवलप हो रहा है, उसका दिमाग विकसित हो रहा है, तो उनके लिए उसको न्यूट्रिशंस चाहिए। इसलिए प्लीज़ बच्चों की जिद के आगे गिव इन मत करो। खुद आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अपने पॉइंट्स के ऊपर, और अपने बच्चों के लिए सही क्या करना है वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स फ्रीक्वेंसी। बच्चों को किस फ्रीक्वेंसी में खाना खिलाएं। अब कई पेरेंट्स होते हैं जो लंबा लंबा टाइम स्पेंड कर देते हैं, 3-4 घंटे का गैप हो जाता है खाने का, वो मत करो, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, भूख मर जाती है जो हम बोलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे का अंतर काफ़ी है। एकदम तुरंत तुरंत भी खिलाओगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो वो खाने से उब जाएगा, और एकदम देर कर दोगे तो उनकी भूख मर जाएगी। इसलिए 1.5 से 2 घंटा, और वो भी डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स फिजिकल एक्टिविटी। अगर बहुत एक्टिव है तब 1.5 घंटा इज ओके। अगर कम एक्टिव है तो आप उसको जैसे सुबह उठने के बाद थोड़ा मसाज दे दिया, या शाम को खेल के जब आया है उसके बाद उसको थोड़ा मसाज वसाज दे के हाथ पाँव अच्छे से धुला दिया, तो भी उसको भूख लगती है। तो फिर वो जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट करेगा एंड रात का जो डिनर करेगा वो अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए उसके फिजिकल एक्टिविटी पे देख के आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं, जैसे दांत निकल रहा है तो बच्चा खाना नहीं खा पाता है प्रॉपरली, कोई प्रॉपर माइलस्टोन उसने क्रॉस किया है, जैसे चलना सीख रहा है तो बच्चा खाना नहीं खा पाता है, तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज, बच्चों के खाने में वैरायटी होनी चाहिए, बच्चों के खाने में कलर होना चाहिए। जी हाँ, एकदम सेम खाना हर बार दोगे ना तो बच्चा बोर हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है खिचड़ी ही ज़्यादा ईजी है?
आपकी मर्जी है। अगर आप खिचड़ी 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 कर रहे हो तो कभी उसमें बीट रूट डाल दो तो रेड कलर आ जाएगा, कभी उसमें स्पिनच आई मीन पालक डाल दो तो ग्रीन कलर आ जाएगा, राइट। कभी उसमें थोड़ा बीन्स, थोड़ा कैरेट, इस तरह से करके डाल दो तो एकदम कलरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से कलर और वैरायटी दोनों बदलो। आपको खिचड़ी देना है आप दो, लेकिन उसमें भी आप वैरायटी ला सकते हो, राइट। अदरवाइज आई वुड से जो आपके घर पे खाना बन रहा है उसका ही थोड़ा थोड़ा उसको देना शुरू करो, कम तेल, कम मसाला एंड कम तीखे के साथ, ठीक है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो 8-9 महीने के ऊपर जा चुके हैं, उनको आप अपना खाना धीरे धीरे दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस खाने का जो टाइम होना चाहिए एकदम फन फिल्ड होना चाहिए, लाइक आप सब बैठे हो, मस्ती कर रहे हो, तो इससे बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल गाइडलाइंस के लिए आता है, एक सेकेंड बेबी, फिक्स प्लेस होना चाहिए बच्चे का एंड फिक्स कटलरी होना चाहिए। तो बच्चे का जो हाई चेयर है उसी पे वो रोज बैठ के खा रहा है। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है बच्चे के पीछे भाग रहे हैं खाना लेकर, तो वो मैराथन मत करो, बिकॉज इससे चोक होने का खतरा होता है, ठीक है। या फिर कई लोग गोदी में बिठा लेते हैं खिलाने के लिए, या नीचे कहीं पे भी बैठ गए, बेड पे कहीं पे भी बैठ गए, तो इससे बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी फॉर अ लॉन्ग रन। ये कभी कभार ओके, लाइक आप बाहर गए हो और आपको लग रहा है कि बच्चा कंफर्टेबली खाएगा गोदी में बैठ के, तब इट्स ओके, बट उसको रेगुलर आदत मत बनने दो। तो ये थे हमारे जनरल गाइडलाइंस। अब शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि था खाना ना खाए बच्चा तो क्या करें। तो पहले तो जनरल गाइडलाइंस को आपको प्लीज फॉलो करने की जरूरत है। खाना ना खाए इसके लिए मेरे पास कुछ क्रिएटिव तरीके हैं। सबसे पहला, आप फुल फैमिली मिलके खाना खाओ। खाने का जो टाइम है ना वो फैमिली टाइम बनाओ। इससे क्या होता है, बच्चा देख रहा है कि आप लोग भी खाना खा रहे हो तो उसको भी मन करता है कि हाँ मैं भी खाता हूँ। और मेक श्योर करो जैसा कटलरी में आप खा रहे हो, जैसे बर्तन में आप खा रहे हो, वैसे ही बर्तन में आप बेबी को भी दे रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे थाली में खा रहे हो तो बच्चे को ऐसे थाली में दो, तो उसको भी लगेगा हम लोग सेम सेम खा रहे हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट है आप ऐसी थाली में खा रहे हो तो बच्चे को ऐसी थाली में दो, तो इससे बच्चे को ना बड़ा ऐसा लगता है कि हम भी बड़े हो गए हैं, एंड देन उसको भी खाने में इंटरेस्ट आता है। जैसे आप खाते हो ना वैसे देख के वो भी खाएगा, एंड सेम जैसे आप अपने प्लेट में खाना ले रहे हो ना वैसे ही बच्चे को भी दो। खिलाओ आप, लेकिन वैसे ही बच्चे के प्लेट में भी रखो, एक जगह दाल, एक जगह थोड़ी सी सब्जी, जितना उसके पेट का क्वांटिटी है उतना, तो उसको खाने में इंटरेस्ट भी आएगा और उसको मज़ा भी आएगा। दूसरा, बच्चे से बात करते रहो अबाउट द खाना। वाओ दाल कितना अच्छा है ना, ये हम लोग शिवन्या से ऐसे ही करते हैं, शिवन्या ये खाएगा, अपने अपने प्लेट से भी हम थोड़ा थोड़ा उसको खिलाते हैं, तो वो भी अपने प्लेट से हम लोगों को उठा उठा के खिला तो नहीं पाती है, बट उसको खाने में इंटरेस्ट आता है। खाने का जो टाइम होता है ना उसको फन फील्ड बनाओ, उसको फैमिली टाइम बनाओ। जब आप खाना बना रहे हो किचन में तब भी बच्चे को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मटर की सब्जी बना रहे हो तो उसको भी मैं 3-4 मटर दे देती हूँ कि तुम भी छीलो, तो उसको पता है कि खाने का जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके बाद हमें आज ये खाना है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करो। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लाइक अगर आपको दाल कुकर में डालनी है तो उसको बोलो मुट्ठी से उठा के डालने, थोड़ा बहुत गिरेगा इधर उधर, दैट इज़ फाइन, आप वो उठा के धुल सकते हो अच्छे से, लेकिन उससे उसको इंक्लूड, मतलब उससे फील होगा उसको कि हाँ मैं भी खाने बनाने के पूरे प्रोसेस में, जो कि घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसके बाद उसको सबके साथ बैठ के खाने में बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज, बच्चों का जो फेवरेट टॉयज होता है, कुछ भी 1 या 2, वो उसे भी खाने में, जो शिवन्या का एक छोटा सा टेडी बेयर है उसको भी हम खाने के साथ टेबल पे रखते हैं, एंड शिवन्या उसको भी खिलाने की एक्टिंग करती है और उसके साथ वो भी खाती है। टू बी वेरी फ्रैंक, शिवन्या को लेकर खाने में मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। 1-2 सब्जियों के साथ मुझे हुई थी, लेकिन बाद में उसने वो भी खाना शुरू किया, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन खाने के साथ वी वर वेरी ओके उसके खाने के साथ, क्योंकि मैक्सिमम मैं ही उसके साथ बैठती हूँ खाने के लिए, और जब मैं उसको खिलाती हूँ तभी मैं खुद भी खाती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको पहले खिला दिया और खुद खाया। तो इससे क्या होता है, हम लोग बातें भी करते रहते हैं, उसको खिलाते भी रहते हैं, तो उसको भी मज़ा आता है और हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, बच्चों का जो स्नैक्स टाइम होता है वो उसको देने दो। जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्नैक्स थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए। फ्रूट्स दे रहे हो, वो भी एक, जैसे 2-3 आपने ऑरेंजेस के पीसेस दे दिए, 2-4 उसमें कीवी कट करके डाल दिया, बनाना दे दिया, बनाना तो शिवानी को बहुत पसंद, तो बनाना भी ऐड कर दिया, थोड़ा कलरफुल कर दिया, और वो स्नैक्स भी आप उसके साथ खाओगे। आपके लिए भी फ्रूट्स इंपॉर्टेंट ही है, राइट, तो आप भी उसके साथ खाओ। नेक्स्ट, बहुत ही हमारे लिए जो आई वुड से एक ब्राइब हम करते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसा बना है जो शायद से शिवन्या ना खाए, तो हम उसको बोलते हैं कि अगर ये तुम खा लोगी इसके बाद तुम्हें दही मिलेगा। शिवन्या को दही बहुत पसंद है, एंड खाने के बाद वैसे भी दही खाना बहुत अच्छा होता है, तो हम दही का लालच देकर उससे खाना खत्म करवाते हैं, एंड देन हम लोग सब मिलके दही खाते हैं। तो शिवन्या के लिए या तो मिष्टी दही आता है, या तो दही में गुड़ डाल के मैं उसको थोड़ा वो ब्राउनिश कलर उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो आ जाता है, एंड उसके बाद हम उसको देते हैं। तो कभी कभार ब्राइब देना इज ओके, बट वो ब्राइब भी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम खाना खा लो तो हम तुमको चॉकलेट देंगे या तुमको आइसक्रीम देंगे, नहीं,
ब्राइट भी दो तो हेल्दी ही दो, जो बच्चे को पसंद है वो दो, ठीक है। दूसरा, जितना बच्चा खा रहा है उतना उसको खाने दो, एक साथ ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे होता है ना हमारे साथ, हम लोग कभी कभी लंच में 2 रोटी खाते हैं, कभी कभी 3 खाते हैं, और कभी बिल्कुल मूड नहीं है तो 1 खाते हैं। सेम बच्चों के साथ भी होता है, कभी कभी वो 1 रोटी खाता है, कभी कभी आधा रोटी खाता है, कभी कभी अगर रोटी खाता है तो चावल नहीं खाता है। दैट इज़ ओके। अगर उसको थोड़ी देर बाद भूख लगेगा एंड वो खुद ही आपको इशारा कर देगा, या तो आप थोड़ी देर बाद खुद ही उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे उसको फोर्स मत करो, ठीक है। ये टिप्स अगर आप आजमाओगे, आई एम प्रिटी श्योर आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा, और जो खाने का टाइम वर्ल्ड वॉर बन जाता है घर में, वो हैप्पी टाइम बन जाएगा, फैमिली टाइम बन जाएगा। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना और मुझे बताना कि आपके लिए कैसा काम किया, ठीक है। अब हम सीधे जंप करते हैं हमारे सेकंड सवाल पे, जो कि है हेल्दी चीज़ें बच्चा नहीं खाता, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ के बच्चा बाकी चीज़ें नहीं खाता तो क्या करें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी बच्चे का जो टेस्ट बड है, ठीक है, जबान पे, वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसको नहीं पता किसका टेस्ट अच्छा है किसका टेस्ट बुरा है, उसको कुछ टेस्ट अच्छा लगेगा, कुछ टेस्ट कम अच्छा लगेगा, लेकिन जो कम अच्छा लगेगा वो भी धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगेगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पेशेंस। दूसरा, फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसमें कर क्या सकते हो, उसको जो नई नई चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि 2-3 सब्जियों को छोड़ के शिवन्या के साथ मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो 2-3 सब्जी जो मैंने अभी अभी उसके लिए शुरू किया है, एक तो पहला सहजन का डांठा जो होता है, जो कि अभी मेरी मम्मा ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम शिवन्या को खिलाना शुरू करो। तो अब मैं उसको कैसे खिलाना शुरू करूँ, उसने कभी खाया नहीं, और उसको जैसे ही पहली बार मैंने उसका सब्जी बना के दिया उसने सब फेंक दिया। सो आई थॉट ये आइडिया काम नहीं करेगा, तो मैंने क्या किया, उसको दाल में डाला, पहले दाल के साथ उबाला एंड उसके बाद उसको दाल में ही मैश कर दिया, ठीक है। तो उसका जो जूस था वो उसमें गया एंड फिर मैंने उसको देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उसी दाल में उसको मैश करना बंद कर दिया, और जो अलग से निकला उसको सीधे उसको डांठा दिया दाल के साथ, फिर उसको उसने हल्का हल्का चबाया। 2-3 दिन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे अब उसने खाना शुरू कर दिया और मुझे कोई टेंशन नहीं है। सेम विथ ब्रिंजल यानी बैंगन, उसको बैंगन नहीं पसंद था पहले, उसको आलू पसंद है, बैंगन नहीं। सो मैंने क्या किया, आलू बैंगन की सब्जी बनाने लगी। 3-4 आलू के टुकड़े रखती थी और उसमें से 2 बैंगन के टुकड़े छुपा देती थी, और जब मैं रोटी से उसको आलू खिलाती थी तो बीच बीच में उसको बैंगन भी खिला देती थी। उसको अपने गप्पे मार रही है इधर उधर, ये मतलब हम लोगों से बातें बातें करी तो उसका उतना ध्यान नहीं, इधर उधर ध्यान है उसका। लेकिन फिर उसको धीरे 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 वो टेस्ट बनने लगा, और उसके बाद हम उसको दिखा कर भी जब बैंगन खिलाते थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आराम से खा लेती थी, ठीक है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चों को जो भी नया खाना आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो वो थोड़ा 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 धीरे धीरे करके करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उसको दलिया, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, दलिया खिलाना है, बच्चा खेल कूद रहा है, आपने दलिया का कुछ खीर बनाया है या खिचड़ी बनाया है, तो उसको थोड़ा सा उसके मुंह में आपने खिला दिया। पहले तो करेगा, लेकिन फिर वो अपने खेलने में इतना बिजी है कि उसका ध्यान नहीं है। ऐसे 2-3 दिन करो ताकि उसका वो टेस्ट जो है ना वो उसकी ज़बान पे लग जाए। उसके बाद जब आप खाने के लिए बैठ रहे हो तब उसके साथ शुरू करो। उसके भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहला कौर, जो पहला आप निवाला बच्चे को देते हो, वो कभी आसान नहीं होता। अगर बच्चे को वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो आसान नहीं होगा। वो पहले कौर में हमेशा नाटक करेगा, एट द मैक्स दूसरे कौर में नाटक करेगा। तो वो 2 कौर में ना आपको थोड़ा सा क्या बोलूँ, स्ट्रांग होने की भी जरूरत है। मारपीट के लिए नहीं बोल रही हूँ, नहीं नहीं खाओ 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 करके तुरंत खिला देना है, ठीक है। वो अंदर जाएगा, 2 कौर अंदर जाएगा, उसके बाद वो बाकी सारा खाना खाएगा। यू वोंट बिलीव, जब शिवन्या को कुछ नया ऐसे, स्पेशली दूध तो वो बिल्कुल नहीं पिएगी, तो मैं दूध में अगर जैसे कुछ डाल के उसको खिलाने की कोशिश करूँ तो उसका नाटक शुरू हो जाता था, स्टार्टिंग का 1-2 कौर, और फिर जो भी देखता था वो बोलता था अरे उसको खाना नहीं है, उसको मत खाने दो, उसको नहीं खाने दो। लेकिन मुझे उसका जो पैटर्न है वो पता है, वो सिर्फ पहले कौर में ही नाटक करेगी, एंड पहला कौर जैसे ही उसके अंदर गया पूरा, फिर जो कटोरी होता था वो खत्म हो जाता था एंड कोई टेंशन नहीं होता था। तो ये धीरे धीरे करके आजू बाजू में भी सब फैमिली जो है वो मेरी समझ गई। तो ये बच्चों का होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, बस धीरे धीरे कोशिश करते रहो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, फेवरेट सब्जी के साथ मिलाकर आपको जो नॉट सो फेवरेट सब्जी है वो उसको खिलाना शुरू करो, वो खाना शुरू कर देगा। खेलते वक्त थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल दो, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, तब वो खाना शुरू कर देगा। दूसरा, पहला जो मैंने आपसे कहा, पहला और इंपॉर्टेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करो, आपका बच्चा नई नई चीज़ें खाना शुरू कर देगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक साथ अगर आप कोशिश करोगे कि पूरा थाली भर के ही वो खा ले तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके। और सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से, अगर आपका बच्चा भी 8-9 महीने का है तो घर पे जो कुछ भी बन रहा है
उसको थोड़ा सा तेल मसाला कम वाला उसको भी चखाते जाओ, एक दो और उसको भी खिलाते जाओ। क्योंकि मैंने कई पेरेंट्स को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि बच्चा जो है हमारा 1.5 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, उसके लिए अभी भी मुझे अलग ही खाना बनाना पड़ता है। तो ये अलग खाना बनाने वाला प्रोसेस जो था ना, वो 7-8 महीने तक ठीक है। उसके बाद आप उसको घर का ही खाना थोड़ा बहुत देना शुरू करो। उसके बाद खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, घर पे जो दाल चावल सब्जी बनी है वो ही मिलाकर उसको हल्का सा दो। लेकिन हाँ, फिर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको अपने घर के खाने में थोड़ा मिर्ची मसाले ये कम करने पड़ेंगे, या तो अलग अलग थोड़ा सा सब्जी आपको उसके लिए निकाल के फिर मिर्ची आप डालो। लेकिन घर का खाना खाने की उसको आदत लगा दो, आपके घर के खाने का उसको स्वाद दे दो, ताकि आगे के टाइम पे उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन टूडेज टाइम शिवन्या 2 साल की है, शिवन्या घर का सब खाती है, जो भी बनता है घर में वो हमारे साथ बैठ के खाती है। फिर वो चिकन हो, वेज हो, पालक हो, ब्रिंजल हो, कुछ भी हो, वो सब हमारे साथ बैठ के खाती है। तो बच्चे को ये थोड़ा थोड़ा आदत आपको बचपन से लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरदर्द है कि बच्चा मोबाइल और टीवी के अलावा खाना नहीं खाता, या बच्चा मोबाइल और टीवी देखकर ही खाना खा रहा है, उसमें क्या करें। तो पहली बात तो जो सब आपको कहते हैं वही मैं भी आपको पहले कहूंगी कि प्लीज़ ये आदत लगने ही मत दो। कभी कभार देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको छोड़ के वो खाना भी नहीं खा रहा है या उससे आँख हटाकर वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो मत करो। मैक्सिमम टाइम दो उसको बाहर इधर उधर खेलने का, इधर उधर करने का, टीवी से थोड़ा दूर रखो। और खाने के टाइम तो टीवी लाओ ही मत। इसके लिए कुछ रूल्स और इसके लिए कुछ क्रिएटिव और तरीके हैं मेरे पास, नॉट टू वरी। पहला ये है कि अगर उसको टीवी देखने की आदत है, सबसे पहले आपको करना है, एक तो हमने पहला रूल बता दिया था कि फैमिली टाइम होना चाहिए खाना, राइट, तो आपको वो फॉलो करना है। आपकी फैमिली में भी कोई और फोन लेके नहीं बैठना चाहिए, वरना होता क्या है, हम फोन चला रहे हैं और हम उसको बोलते हैं तुम फोन मत लो, ये नहीं पॉसिबल, राइट। तो आप भी फोन को हटा दोगे, फोन दिखना ही नहीं चाहिए टेबल पे। जब टेबल पे बैठे हो तो सिर्फ आपका टाइम में आप गप्पे मार रहे हो एंड सब कोई बातें कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप अपना खाना खा रहे हो। नेक्स्ट इज, बच्चा अगर टीवी देख रहा है, उसको टीवी के अलावा नहीं मन करा, तो पहले ना वॉल्यूम कम करना शुरू करो। एक साथ टीवी बंद कर दोगे तो बच्चा चिड़चिड़ा जाएगा, तो पहले क्या करना, आपको वॉल्यूम कम करना शुरू करना है। उसके बाद उससे इतनी बात करो, उसके साथ हंसी मजाक करो कि वो उसका ध्यान टीवी पे से हट जाए। फिर धीरे 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 करके उसका वो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को सीधे स्क्रीन भी बंद कर दो, उसको ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन ये काम आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, इससे एटलीस्ट आपको 4-5 दिन लगेगा, ठीक है, एक साथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको इन्वॉल्व रख रहे हो अपने बातचीत में, अपने पूरा कन्वर्सेशन जो चल रहा है उसमें आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बातें करो, फिर तो बच्चा बोर होगा और वो टीवी मांगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप उससे भी बातें करो, उसका खाना हो जाए उसके बाद भले ही आप लोग बात करो, बट वो जब खा रहे हैं तब उससे भी बात करो, ठीक है। कभी कभार इट्स ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी सब छुट्टी के मूड में, छुट्टी क्या, जो भी लॉकडाउन चल रहा है इसमें बैठे हैं और आप चाहते हो कि आप मूवी देख के खाना चाहते हो, कभी कभार कोई अच्छा मूवी है एंड ये टाइम मिला है तो खाना है, दैट इज फाइन। कोई भी चीज़ कुछ लिमिट तक ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो बच्चे के लिए भी कभी कभार अगर टीवी देख के वो खाना चाह रहा है आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल बहुत पास से बच्चा देखता है, उससे आंख खराब होने का टेंशन रहता है। टीवी में देखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसमें देख रहा है, लेकिन रेगुलरली नहीं, एक आध हफ्ते में 1-2 बार इट्स ओके, रेगुलरली नहीं, वरना फिर आप आदत नहीं छुड़ा पाओगे। तो ये थे तीनों सवाल। आई होप आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गए हैं बच्चों को इन सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के और अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम, कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ हमें थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ऐसे ही भेजते रहिए, हम उसके ऐसे ही जवाब आपको देते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।